हाय एवरीवन, आज है 100 डेज ऑफ पाइथन कोड का डे नंबर 4। और इस डे 4 में हम बात कर रहे होंगे इनपुट और आउटपुट के बारे में। यानी पाइथन में आप इनपुट और आउटपुट कैसे कराते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट आप यूज कर रहे हो डे 1 से ही। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो प्रिंट फंक्शन होता है वही क्या होता है, पाइथन में आउटपुट कराने के लिए यूज होता है। अब आउटपुट का सिंपल सा मतलब क्या है, जब भी आपको कोई भी चीज डिस्प्ले करानी होती है तो वहां पे आप आउटपुट को यूज कर रहे होते हो। इसका मतलब जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू 5, आपने प्रोग्राम ये लिख दिया। अब आपको a की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रिंट। और प्रिंट के अंदर जो भी वेरिएबल है उस चीज को आप लिख रहे होगे। तो यही बात हो गई हमारे आउटपुट के बारे में। और पाइथन में हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन को। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आउटपुट के लिए अलग अलग फंक्शन यूज होता है। पाइथन में हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन। आगे हम चलते हैं इनपुट, और यही आपका सबसे मेन टॉपिक भी है आज का। अब इनपुट का मतलब क्या होता है, अभी तक हमने क्या देखा, अगर सम कराना है दो नंबर का, तो हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा सम इज इक्वल टू a प्लस b। अब इस प्रोग्राम में आपका प्रॉब्लम ये है कि नंबर क्या कर रहे हो, आप खुद से दे रहे हो, नंबर यूजर नहीं दे रहा है। अगर हम इसको डायनेमिक बनाना चाहें, यानी कि ए और बी की जो वैल्यू है वो हम पहले से ना दें, हम ये डिसाइड करें कि हम यूजर से नंबर रिसीव करेंगे और उसी का हम सम कराएंगे। यानी कि यूजर जो चाहे वो नंबर दे सकता है और हर नंबर का हम सम करा सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट। और पाइथन में इनपुट कराने के लिए फंक्शन जो यूज होता है उसको बोलते हैं इनपुट फंक्शन। यानी कि बहुत आसान है, आपका इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन। जैसे ए और बी को हमको क्या करना है, यूजर से नंबर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के बाद हमको कराना है इनपुट, तो हम यूज कर रहे होंगे इनपुट फंक्शन। जैसे हम यूज कर रहे थे प्रिंट फंक्शन, उसी तरीके से हम इनपुट फंक्शन भी यूज कर रहे होंगे। इनपुट लगाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे जब हम इसको मैसेज को दे रहे होंगे, तो जब यूजर इसको पढ़ेगा तो उसके पास कोई एक डेफिनेट मैसेज होना चाहिए, यानी कि वो समझ पाए कि हमें करना क्या है। अभी आप जब प्रोग्राम देख रहे होगे तो समझ आओगे इस चीज का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे अभी के लिए लिख रहा हूँ इंटर फर्स्ट नंबर। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंटर फर्स्ट नंबर। और बी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ इनपुट। इनपुट के बाद मैं लिख रहा हूँ इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है। मैंने क्या लिखा, इंटर सेकंड नंबर। और उसके बाद अगर मुझे सम कराना है, सम के लिए मैंने क्या लिखूंगा, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। और फिर आउटपुट करा लूंगा इस चीज को और लिख दूंगा प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं वेरिएबल जो है आपका सम। तो ये हो गया प्रोग्राम आपका। यूजर से कोई भी नंबर दो इनपुट कराओगे आप और उसके बेसिस पे आप सम कराओगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं अब प्रोग्राम में कैसा क्या बन रहा है। तो मैंने लिखा ए, और ए के बाद मैंने लिखा इनपुट, और इनपुट के बाद वही सेम मैसेज, यानी क्या, इंटर फर्स्ट नंबर। मैंने लिख दिया इंटर फर्स्ट नंबर। और फिर उसके बाद बी, बी में मैंने क्या लिखा, बी में मैंने लिखा इनपुट। इनपुट के बाद मैंने लिखा इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, इसको मैंने किया सेव। अब सेव कराने के बाद मैं इन दोनों का सम कराऊंगा, यानी कि मैं लिखा सम a प्लस बी। और मैं लिखूंगा लास्ट में प्रिंट, सॉरी, मैं लास्ट में लिखूंगा प्रिंट। और प्रिंट के बाद मैं लिख दूंगा सम। ये बात हो गई पूरा का पूरा प्रोग्राम। अब इसको करते हैं रन। मैंने किया इसको रन। अब मैं मांग रहा है पहला नंबर। यहाँ पे मैंने कहा था आपसे कि मैसेज डिलीवर होता है। अगर ये प्रोग्राम में रन करता और यहाँ पे मैसेज नहीं डिलीवर करता या मैसेज कुछ वैलिड नहीं रहता, तो यहाँ पे आप कैसे समझते कि आपको नंबर इंटर करना है। तो यहाँ पे लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, यानी पहला नंबर, यानी मैं लिखता हूँ 2। उसके बाद है इंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3। अब यहाँ पे आप रिजल्ट देख रहे हैं 23 आया है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये पाइथन लैंग्वेज क्या ये मतलब गलती कर रहा है, 23 यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। जब आप ए और बी में नंबर इनपुट करा रहे हो तो ये जो नंबर है वो आता है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। किसके फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग। ठीक है। यानी कि जब ए में आपने 2 स्टोर कराया तो आपका जो आउटपुट आया वो क्या आया, 2। उसके बाद जब आपने प्लस किया और बी का जो वैल्यू आया था यानी कि 3,
तो ये 2 और 3 को कॉन्केट कर रहा है। कॉन्केटिनेशन आप आगे पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी कि ये प्लस नहीं कराएगा, ये दोनों को एक साथ लिख देगा, यानी कि आ जाएगा आपका 23। अब इसको चाहे तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपका ए और बी आया है वो किस टाइप का है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, टाइप फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ टाइप। अब मुझे टाइप जानना है ए और बी का, तो मैं ए लिख देता हूँ। जो ए टाइप होगा वही बी का भी टाइप होगा, और मैं इसको करता हूँ रन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मुझे नंबर देना ही पड़ेगा 2 और 3। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो क्लास का जो टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, यानी ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। अब आपका क्वेश्चन आता है, तो भैया आप एक बात बताइए, जब हम फर्स्ट और सेकंड नंबर दे रहे होंगे और हमें कराना है सम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए होता है, हमको कास्टिंग करानी पड़ेगी, यानी कि हमको इंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और इंट के अंदर ये चीजें आपको लिखनी होंगी। अगला जो आपका लेक्चर है वो कास्टिंग का ही है, तो बिल्कुल बहुत परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो हमने इंटर फर्स्ट नंबर, जो भी हमने नंबर दिया 2 हमने दिया, वो 2 आपका चेंज हो गया इंटीजर में। यही सेम काम हम करते हैं बी के साथ, यानी हम यहाँ पे लिख रहे होंगे इंट, और इंट के अंदर चीजें जो भी हैं उसको हम लिख रहे होंगे। ठीक है, हमने लिखा। अब लिखने के बाद हमने प्रिंट कराया सम टाइप ऑफ है, सबको हम देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हमारा पहला नंबर मैं देता हूँ 2, दूसरा नंबर मैं देता हूँ 3। इस बार आप ध्यान से देखिए, तो जो आपका सम आया है वो क्या आ गया है, आपका 5 आ गया है। और इस बार जो टाइप ऑफ ए भी आया है वो क्या आया है, इंटीजर, यानी कि इंट। यानी अब हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नोट्स की तरफ। ये बात हो गई इनपुट के बारे में। अब एक आपका मिनी प्रोजेक्ट है। अब मिनी प्रोजेक्ट में आपको ग्रीट करना है, यानी कि सबसे पहले आपको पूछना है व्हाट इज योर नेम। आपको नाम पूछना है यूजर से कि उसका नाम क्या है, और जो भी वो नाम देता है उसके बाद आपको मैसेज डिलीवर कर देना है, प्रिंट कर देना है। अभी के लिए गुड मॉर्निंग है, तो मैं लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, और साथ ही साथ जो भी उसका नाम यहाँ पे मान लेते हैं, नाम में स्टोर करा रहे हो, नेम इज इक्वल टू में यहाँ पे आपको नेम लिख देना है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ पे मैं आ गया, और हमें क्या करना है, हमें आपका इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से दिखती रहे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा जो ग्रीट वाला प्रोग्राम है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिसीव करेंगे उसका नेम, यानी कि हम उसको इनपुट करा रहे होंगे, और इनपुट में मैं मैसेज दे रहा हूँ व्हाट इज योर नेम। मैंने क्या लिखा, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब इसके बाद मुझे करना है उसको ग्रीट। क्या करना है, मुझे उसको ग्रीट करना है। अब ग्रीट करने के लिए मैं प्रिंट मैसेज दे रहा हूँ, और प्रिंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ गुड मॉर्निंग। यहाँ पे गुड मॉर्निंग है, आप अपने हिसाब से मैसेज को चेंज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग के बाद मैं उसका जो नेम है उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। मैंने किया इसको सेव, सेव करने के बाद मैंने किया रन। अब यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो मैं एक बेसिक सा नाम ले लेता हूँ, नमन। तो यहाँ पे आपका मैसेज आ गया गुड मॉर्निंग नमन। आप जो भी चैलेंज, या जो भी आप मिनी चैलेंज, जो भी इसको बोलो, आप जो देख रहे हैं इसको आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देखने से आपको चीजें नहीं आने वाली हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नोट्स में। तो ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट जो बनता वो हो गया। अब अगला है स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें स्टूडेंट से मार्क्स लेना है उसका, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का, और उसके बाद उसको बताना है टोटल, यानी कि उसका जो टोटल मार्क है वो कितना आया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान प्रोग्राम है। हम चलते हैं और बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ पे भी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको अभी के लिए कट कर देते हैं। सबसे पहले हमें लेना है फिजिक्स का मार्क, यानी कि फिजिक्स के लिए मैं पी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट लिख रहा हूँ, और इनपुट से पहले आपको पता होना चाहिए ये जो मार्क्स है वो किस में आएगा, इंट में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट, इंट के बाद मैं लिख रहा हूँ इनपुट। अब इनपुट के बाद में मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, तो देना चाह रहा हूँ इंटर योर फिजिक्स मार्क्स। ठीक है, ये हो गया इंटर फिजिक्स मार्क्स।
उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँगा केमिस्ट्री के लिए C इज़ इक्वल टू, ये भी आएगा आपका इंटीजर में। उसके बाद मैं करा रहा हूँगा इनपुट, और इनपुट में मैं मैसेज लिख रहा हूँगा इंटर, सॉरी फॉर स्पेलिंग, इंटर योर केमिस्ट्री मार्क। ठीक है? तो ये बात हो गई केमिस्ट्री की। अब अगला आता है आपका मैथ्स। तो मैथ्स में मैं लिख रहा हूँ इंट, इंट के बाद मैं लिख रहा हूँ इनपुट, और इनपुट में मैं लिख रहा हूँ इंटर योर मैथ्स मार्क्स। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या करा लिया है, तीनों मार्क्स स्टोर करा लिया है। अब इसको हमें करना है सम, यानी कि हमें करना है टोटल। तो टोटल करने के बाद मैंने लिखा P, उसके बाद प्लस C प्लस M। तो ये हमारा हो गया टोटल तीनों सब्जेक्ट का। इसको करना है हमें प्रिंट, तो मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मुझे लिखना है एक मैसेज, यानी कि योर टोटल मार्क्स इज, उसके बाद कॉमा लगा के कॉन्केट कर देना है, यानी कि जो भी आपका टोटल आया है। ठीक है? ये बात हो गई हमारे चैलेंज की। अब इसको हम करते हैं रन और देखते हैं एक-एक प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमारा आया मैसेज इंटर योर फिजिक्स मार्क्स, तो इंटर कर लेते हैं, तो दे देते हैं 82 मार्क्स। उसके बाद हमारा आया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम दे देते हैं 76। उसके बाद हमारा आया है मैथ्स, मैथ्स में हम दे देते हैं 95। मैंने किया इसको सेव, तो इसका जो टोटल मार्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, 253। तो इस तरह से आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो है, वो जो आपका चैलेंज है आपने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नोट्स में। अगला आपका प्रोग्राम फ्लो समझना है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि प्रोग्राम फ्लो कैसे होता है, इनपुट जब चीज़ें रन हो रही होती है। तो सबसे पहले प्रोग्राम क्या हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक है? उसके बाद आपका इनपुट, जब आप फंक्शन को इनिशिएट करते हो, तो इनपुट क्या करता है, यूज़र से कुछ ना कुछ वैल्यू रिसीव करता है, और जब वैल्यू रिसीव होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, कीबोर्ड में आप कुछ चीज़ें टाइप कर रहे होते हो, ठीक है? कीबोर्ड क्या करते हो आप, टाइप कर रहे होते हो, और टाइप करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करते हो, तो जो बाकी का प्रोग्राम है, वो कंटिन्यू होता है। बाकी का जो प्रोग्राम है, वो कंटिन्यू होता है। तो ये आपका फ्लो है, यानी कि आप जब सबसे पहले प्रोग्राम रन करते हो, फिर अगर इनपुट कोई आपका है, तो इनपुट के लिए क्या करता है, यूज़र को आपको वैल्यू देनी होती है, यानी कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हो, फिर एंटर प्रेस करते हो, तब आगे का जो प्रोग्राम होगा, वो जो भी लिखे होंगे, वो आपका रन हो रहा होगा। तो ये बात हो गई इनपुट में प्रोग्राम फ्लो के बारे में। अब आगे चलते हैं। अब बात आ गई आपके असाइनमेंट की, यानी कि आपको एक ऐसा कैरेक्टर आपको डिज़ाइन करना है, उसका नेम, सुपर पावर, वेपन, होम सिटी, कैश फ्रेज़, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है। नेम मान लेते हैं शैडो, उसका जो पावर है इनविजिबिलिटी है, वेपन उसका जो है वो कटाना है, सिटी आपका टोक्यो है। कैश फ्रेज़ क्या है, जस्टिस नेवर स्लीप्स। तो यहाँ पे आपको नेम, पावर, वेपन, सिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या कराना है, इनपुट कराना है। क्या कराना है? इनपुट कराना है, ठीक है? इनपुट करा के फिर बाद में उसको आउटपुट कराना है। आउटपुट के लिए यहाँ पे आपका जो होता है प्रिंट फंक्शन होता है। तो इस तरीके से आपको इस प्रोग्राम को करना है। ये आपका आज का असाइनमेंट है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करिए, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।